खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं यह बड़ी खबर। जौनपुर में अपने ही बुने जाल में फंसता जा रहा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार खत्म करने में सफल होंगे विधायक बदलापुर रमेश मिश्रा, या स्वास्थ्य विभाग में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल बदस्तूर जारी रहेगा। जौनपुर में चाय की दुकानों से अधिक अस्पताल वाले बयान पर मचा घमासान, नहीं ले रहा रुकने का नाम। अब परत दर परत खुलेगी स्वास्थ्य विभाग के काले कारनामों की पोल। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डिप्टी सीएमओ की भूमिका पर भी उठ रहे सवाल। जौनपुर स्वास्थ्य विभाग पर विधायक बदलापुर रमेश मिश्रा द्वारा उठाए गए सवाल पर क्या कहा सीएमओ लक्ष्मी सिंह ने, इस खबर में देखें। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास आपकी तरफ से किया जा रहा है। पंजीकृत अस्पतालों की सूची मांगी गई है, किस प्रकरण में मांगी गई है और क्या? जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से चला आ रहा है कि जो कई ऐसे अस्पताल हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और किसी दूसरे डॉक्टर के नाम पर उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन करा करके और तहसील स्तर पर छोटे छोटे अस्पताल खोल करके लोगों का जो है शोषण कर रहे हैं। ऐसा मेरे संज्ञान में आया था, इसके पहले भी आया था, मैंने इसकी जानकारी अधिकारियों को दिया था। और आप जैसा जानते हैं, पूर्व में मुझे अच्छी तरीके से याद है कि एक नोवा हॉस्पिटल ने इसी तरीके से सरकारी अस्पताल में सेटिंग करके वो पेशेंट लेके जाता था, तो मैंने उस पर छापा भी डाला था। और आज आप जाके देख सकते हैं कि नोवा हॉस्पिटल पूरी तरीके से बंद हो गया है। और जब बाद में मुझे इस तरीके की जानकारी मिली कि छोटे छोटे किसी को कुछ नहीं हुआ है तब भी वो अस्पताल में जाता है, उससे 30,000, 40,000, 50,000 का बिल बनाया जाता है, तो मैंने एक सूची मांगी कि आखिर कितने अस्पताल रजिस्टर्ड हैं। क्योंकि हमको ऐसा लगा कि पूरे जौनपुर जनपद में जितने चाय की दुकान नहीं है उससे ज़्यादा जो है अस्पताल है, तो हमको लगा कितने ज़्यादा रजिस्टर्ड कैसे हो गए। जब मैंने जाँच कराई तो मेरे पास जो सूची आई वो बड़ा आश्चर्यजनक है। जैसे मैं अपने बदलापुर की बात करूं, मेरे यहाँ बदलापुर में कुल 5 अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, जबकि जो है 49 अस्पताल चल रहे हैं। 49 अस्पताल चल रहे हैं और रजिस्टर्ड 5 हैं। ये कितने बड़े ताजुब की बात है। और आज समीक्षा बैठक में भी मैंने इसका प्रश्न रखा। हमने कहा आखिर आज तक एक किसकी मिली भगत से चल रहा था, और अगर इसमें किसी की मिली भगत से अस्पताल चल रहा था उसके ऊपर कार्रवाई के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक अभी मैं कलेक्ट कर रहा हूं सारी सूची। जैसा कि अभी मेरे पास जो सूचना आई है कि पूरे जनपद में 121 अस्पताल वो रजिस्टर्ड हैं और बाकी लगभग 250 अस्पताल अभी पेंडिंग में है जिसका रजिस्ट्रेशन होना है। यानी कुल मिलाजुला करके 121 अस्पताल रजिस्ट्रेशन। लेकिन जबकि अगर अस्पतालों की संख्या देखी जाए तो मैं समझता हूं कि हमारा जौनपुर जनपद पूरे प्रदेश के अस्पतालों के मामले में रिकॉर्ड कायम इसमें शामिल हो जाएगा कि कम से कम मैं समझता हूं कि अपने अकेले जौनपुर में, जौनपुर सिटी में हजारों अस्पताल चल रहे हैं। और अगर पूरे जौनपुर की मैं ले लूं तो कम से कम 5,000, ये मेरा एक अनुमान संख्या है कि 5,000 ऐसे छोटे बड़े अस्पताल चल रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। और मैं इस पर पूरी कार्रवाई के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूं, प्रयास कर रहा हूं। अब मेरे पास सूची भी आ गई है, अभी उसमें नाम नहीं दर्ज है किस डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन है। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुझसे अभी 2-4 दिनों का और समय मांगा है। और जिस दिन मेरे पास डॉक्टरों की नाम आ जाएगी कि फला डॉक्टर के नाम फला अस्पताल जो है रजिस्टर्ड है, मैं खुद एक अस्पताल पर जाकर के इसकी समीक्षा करूंगा। ऐसे जो लूट का अड्डा बने हुए हैं कि आखिर कितने अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि पूरे जौनपुर जनपद में जितने चाय की दुकान नहीं है उससे ज़्यादा जो है अस्पताल है। मैडम, जिले में कितने अस्पताल हैं जो रजिस्टर्ड हैं या जिनका रिन्यूअल हो चुका है और कितने रिन्यूअल होने के लिए भी पेंडिंग है? हमारे जनपद में 365 रजिस्टर्ड हैं एंड उसमें 142 हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी दे चुके हैं एंड बाकी अंडर प्रोसेस हैं। मैडम, बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा ने बड़ा सवाल खड़ा किया है स्वास्थ्य विभाग पर कि उनके बदलापुर में 5 रजिस्टर्ड हैं और 50 अस्पताल चल रहे हैं, क्या है? नहीं, ये तो हम गलत बोलेंगे, क्योंकि जो भी हम लोग के हॉस्पिटल्स हैं जो जिसके कागज़ पत्र सही हैं, जो पोल्यूशन बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हैं, जो फायर उससे फायर एक्सटिंग्विशर एंड वो सब कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसके पास है, उन्हीं लोगों को हम लोग अप्रूवल देते हैं। नहीं तो अगर उन लोगों के पेपर्स इनकम्प्लीट है मैं तो रिन्यूअल तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ ना, हम लोग इस बार अप्रूवल करेंगे इसके लिए। मतलब आपका ये मानना है कि बदलापुर विधायक झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं कहूँगी कि वो झूठ बोल रहे, मे बी मैं ही गलत हूँ, बट जो भी मैं करती हूँ विदाउट चेकिंग द पेपर्स, विदाउट उनकी जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैं अप्रूव नहीं करती हूँ।
लेकिन शहर में तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं और तमाम ऐसी पैथोलॉजी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और धड़ल्ले से चल रही है, तो क्या विभाग इसमें जिम्मेदार नहीं है? नहीं, हम तो विभाग के हम लोग हमारी जवाबदारी है, बट हम इमीडिएटली जैसे आप लोग लगातार देखे थे 1-2 मृत्यु जैसे हो गया, हम पूरा टीम को गठित करके हमारे यहाँ सारे डॉक्टर्स औचक निरीक्षण करके हर नर्सिंग होम हर उसमें जाके चेक कर रहे, जिस डॉक्टर जिसके नाम पे रजिस्ट्रेशन है उन्हीं लोगों को हम लोग रिन्यूअल भी कर देंगे। जो डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं या डॉक्टर्स किसी और के नाम पे करके कोई और सर्जरीज कर रहा है तो उनको मैं सील करवा दे रही हूँ। क्या विभाग इस बात का इंतजार कर रहा था कि जब मौत हो जाए किसी के उसके बाद ही कार्रवाई करेगा? क्या ये चीज़ पहले नहीं हो सकती थी? नहीं, देखिए ये चीज़ हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है जिसके यहाँ मौत हो गई थी, वहाँ पे ना वो अप्लाई किया था एंड उसकी रिन्यूअल भी ख़त्म हो गया था। जो ख़त्म हो गया था तो फिर हम लोग ये सोचेंगे अप्लाई नहीं किए थे इसका मतलब वो नई संचालन नहीं करना चाह रहा है, तो यही सोच के हम लोग रह गए थे। बाद में जब ये कांड हो चुका तो पता चला कि वो अवैध तरीके से खोल के बैठा हुआ था, तो तब हम लोग भाई तुरंत हम लोग सोचे कि एक्शन लेके सब हर जगह हम सारे टीम्स गठित करके हमारे सारे एडिशनल सीएमओज नोडल ऑफिसर्स हम लोग 3 लोगों का टीम बना के पूरा लिस्ट बना के आपके पास शायद वो सार्वजनिक भी हो चुका है, अब विधायक जी दे चुके हैं आप लोगों को भी पर्सनल को भी, एंड लिस्ट हम ही प्रोवाइड किए थे विधायक जी को भी, जो लिस्ट हम लोगों के पास था सारा लिस्ट एंड इन्फॉर्मेशन हम ही विधायक जी को प्रोवाइड किए थे, तो सारे निरीक्षण करके हम लोग अभी सील कर देंगे उसको सब। मैडम, आपके जुरिडिक्शन में एक अस्पताल चल रहा है, वहाँ पर मौत हो गई है।